नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी के पीछे आखिर वजह क्या है? वैज्ञानिक अब इसी सवाल का जवाब तलाश रहे। बुधवार सुबह नेपाल के रसुआ जिले में अचानक भीषण फ्लैश फ्लड आया। ये इलाका तिब्बत की सीमा के पास है। बाढ़ के पानी के साथ साथ भारी मात्रा में तलछट और बड़े बड़े पत्थर भोते, कोशी और त्रिशूली नदियों में आ गए। देखते ही देखते पानी ने रास्ते में आने वाली बस्तियां, सड़कें और पुलों को अपनी चपेट में ले लिया। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD के वैज्ञानिक नेपाल और चीन की पार्टनर संस्थाओं के साथ मिलकर इस घटना की जांच कर रही। वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ऊंचाई वाले इलाके से आया आइस रॉक एवलांच इस फ्लैश फ्लड और मड स्लाइड की वजह बना। आइस रॉक एवलांच का मतलब है बर्फ और चट्टानों के बड़े हिस्से का अचानक टूटकर ढलान की तरफ बहुत तेजी से नीचे आना। ये किसी हैंगिंग ग्लेशियर या बर्फ से ढके पहाड़ से हो सकता है। ICIMOD ने इस बाढ़ की रफ्तार और भयावहता को असाधारण बताया है। आंकड़े बताते हैं कि त्रिशूली नदी में पानी का स्तर सिर्फ 30 मिनट के भीतर गलछी में करीब 9 मीटर और मलेखू में करीब 60 मीटर तक बढ़ गया। दोनों जगह धादिंग जिले में है और काठमांडू से करीब 80 किलोमीटर दूर है। वैज्ञानिकों को शुरुआती विश्लेषण में भी सिस्मिक रिकॉर्ड में उस दौरान कुछ असामान्य सिग्नल मिले। हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ है कि सिस्मिक एक्टिविटी और बाढ़ के बीच कोई भी संबंध था, यानी कि भूकंपीय हलचल को इस त्रासदी की वजह मानना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन तबाही कितनी बड़ी है इसका अंदाजा मौत और लापता लोगों के आंकड़ों से लगाया जा सकता। नेपाल में कम से कम 162 लोगों की मौत की खबर है। तिब्बत क्षेत्र में भी 3 लोगों की मौत हुई। नेपाल में 403 लोग अब भी लापता हैं। इनमें से 341 विदेशी नागरिक हैं। लापता लोगों में पर्यटक, तीर्थयात्री और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले लोग शामिल हैं। कई लोग माउंट कैलाश की तरफ जा रहे थे। लापता लोगों में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और रूस के नागरिक शामिल हैं। इस त्रासदी का भारत से भी बड़ा कनेक्शन है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक फ्लैश फ्लड के बाद 300 से ज्यादा भारतीय लापता हैं। इससे पहले नेपाल के पर्यटन अधिकारियों ने 105 भारतीय नागरिकों और 37 NRI के बारे में जानकारी दी थी, जिनका पता लगाया जा रहा था। इनमें से कई लोग कैलाश मानसरोवर रूट की तरफ यात्रा कर रहे थे। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के प्रवक्ता सुनील शर्मा ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया था कि लापता पर्यटकों में 133 लोग भारत से थे और ये लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अब नए आधिकारिक बयान के मुताबिक लापता भारतीयों की संख्या 300 से ज्यादा बताई जा रही है। इस बीच भारत ने नेपाल की मदद के लिए 10 टन मानवीय सहायता भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और भारत की पूरी मानवीय मदद का भरोसा दिया। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भी नेपाली अधिकारियों के साथ लगातार समन्वय कर रहा है। लेकिन इस त्रासदी की असली तस्वीर सिर्फ आंकड़ों से सामने नहीं आती। जो लोग इस आपदा के बीच फंसे, जिन्होंने अपने सामने पानी को सब कुछ बहाते देखा और जो अब अपने परिवार और साथियों की तलाश कर रहे, उनकी आप बीती इस तबाही की भयावहता को और साफ करती है। कहीं कुछ ही मिनटों में सड़कें और पुल गायब हो गए, कहीं बाढ़ के साथ आए मलबे ने पूरे रास्ते बंद कर दिए और कहीं लोग अपने साथियों और परिवारों के सदस्यों से बिछड़ गए। फिलहाल वैज्ञानिक आइस रॉक एवलांच की संभावना, ग्लेशियर से जुड़े बदलाव और सिस्मिक सिग्नल समेत तमाम पहलुओं की जांच कर रहे हैं। यानी नेपाल की इस त्रासदी की वजह को लेकर तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि बेहद कम समय में आए इस असाधारण बाढ़ ने इलाके में भारी तबाही मचाई और सैकड़ों लोगों की जिंदगी अब भी अनिश्चितता में है। मेरा भाई बंधु सब गुम हो गया है, इसलिए इससे हम नौकोट से और धादिङ तरफ गया है। धादिङ तरफ कितना क्षति हो गया है हमको पता नहीं है। मेरा भतीजा भी गुम हो गया है। मेरा अब साला भी गुम हो गया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैं दिल्ली में हूँ, न्यू दिल्ली में हूँ अभी मजनटिला में। मेरा बहुत क्षति हो गया है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। फ्रेंड्स लोग हमारा सर्कल से है, सारा उनका फैमिली से उनका कांटेक्ट भी है। सारा फैमिली उसी सेक्टर से है। जो हमारा इसी कंपनी का ड्राइवर लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। हमारा दोस्त लोग हैं वो कहीं बेपत्ता है, लापता हैं। मैं नोआकोट में अभी जो जितना बाढ़ी पीड़ित का है, मैं वही जिला का हूँ, वही डिस्ट्रिक्ट का हूँ।
मेरा घर जहाँ नोआकोट है, रसुआ से आया है बाड़ी, वहाँ से हम लोग नोआकोट में है। हमारा गांव से जा रहा है। मेरा भाई बंधु सब गुम हो गया है, इसलिए इससे हम नोआकोट से और दार्जिलिंग तरफ गया है। दार्जिलिंग तरफ कितना क्षति हो गया है हमको पता नहीं है। नोआकोट का देवी घाट से बेत्रावती तक हमारा नोआकोट में पूरा क्षति हो गया है, और रसुआ का क्षति होते होते आया है। नोआकोट तरफ से बहुत क्षति हो गया है, जितना क्षति हो गया है नोआकोट तरफ हो गया है। जैसा है हमारा देवी घाट का कुंड है, वहाँ से बेत्रावती का कुंड तक हमारा बहुत नुकसान हो गया है। हम लोग पूरा परेशान में हूँ। आपकी सरकार से क्या डिमांड है? हालांकि इतना बड़ा फ्लड आया है, सारे बहुत गांव उजड़ गया है, तो अभी आपकी क्या डिमांड है सरकार? हमारा कोई डिमांड नहीं है। मेरा भतीजा भी गुम हो गया है, मेरा अब साला भी गुम हो गया है। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। मैं दिल्ली में हूँ, न्यू दिल्ली में हूँ, अभी मजनटिला में। मेरा बहुत क्षति हो गया है, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं कल परसों कभी निकल जाऊँगा, उसका क्षति का हम हिसाब करूँगा सर। मन में बहुत सारे अपना फैमिली, अपना फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड का कांटेक्ट भी है, उसमें हम लोग बहुत दुख प्रकट कर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। गवर्नमेंट से पूर्ण रूप से हम मांग भी कर रहे हैं, इनका जल्दी से जल्दी उनका उद्धार करे और खोजी कार्य अनिवार्य करे। हम तो यही चाहते हैं। दुख है, हम तो बोल भी नहीं पा रहे ढंग से कि वो दुख से हम लोग अपना मन से आंसू बह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कितना कुछ नुकसान हुआ है? आपका कोई पर्सनल लॉस हुआ है? सर पर्सनैलिटी तो नहीं है, बट फ्रेंड्स लोग हमारा सर्कल से है, सारा उनका फैमिली से उनका कांटेक्ट भी है, सारा फैमिली उसी सेक्टर से है। जो हमारा इसी कंपनी का ड्राइवर लोग भी वहाँ पर गए हुए थे। इस टाइम वहाँ पर गोसाई कुंडा करके एक मेला लगता है, जहाँ पर हमारा पूर्णिमा, जाने पूर्णिमा कहते हैं, जैसे कि इंडिया में रक्षाबंधन, वहाँ पर बड़ा सा एक मेला लगता है। उसी सेक्टर में टूरिस्ट उसी सेक्टर से होके चले जाते हैं, पर्यटक उसी सेक्टर से चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पर्यटक कहाँ पर है, कांटेक्ट भी ने, बहुत सारे दुख हो रहा है इस टाइम। गवर्नमेंट से यही मांग कर रहे हैं हम लोग कि उनका जल्दी से जल्दी खोजी कार्य जारी रखें, और इसमें हम भी अपना दुख, हम भी सारा नेटवर्क से हम लोग भी सूचना संचार कर रहे हैं। ज़्यादा हो रहा है। हम यहाँ जॉब करते हैं, हमें इतना वो तो नहीं है। फिर भी दोस्त लोग, जो हमारा दोस्त लोग हैं, वो कहीं बेपत्ता हैं, लापता हैं। अभी सुनने में आया किसी का भी संपर्क नहीं हो पा रही है, बोल रहे हैं दोस्त लोग। हमारा सारे दोस्त हैं इधर उधर। ज़्यादा से ज़्यादा क्षति हो रखा है। अब क्या कर सकते हैं इसमें। आपका कोई সবাই